हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम फिर से दो म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड और उसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। एवीएम साइज अगर आप देखेंगे तो दोनों म्यूचुअल फंड का अगर एवीएम साइज देखेंगे तो दोनों का अलग अलग देखने को मिलेगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो वो एवीएम के हिसाब से आपको ज़्यादा बड़ा फंड देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फंड की लॉन्च डेट सिमिलर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे म्यूचुअल फंड का रिव्यू हम कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स को वो अपने पोर्टफोलियो में एंट्री दे रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को वो अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर इन सब का अपडेट आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू या तो चेकआउट कर लीजिए वीडियो को, या फिर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहाँ पर आपको कई सारे वैल्यू म्यूचुअल फंड हो गया, अभी स्मॉल कैप की सीरीज चल रही है, वहाँ पर आप रिव्यू जो है वो वीडियो का कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 2 जनवरी 2013 को ये फंड जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आया था और इसका लेटेस्ट एवीएम साइज अगर आप देखेंगे अगस्त 2025 तक तो 17,508 करोड़ का हमें इनका साइज देखने को मिलता है। अब सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो 4 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर 80% से ज़्यादा इन्होंने अमाउंट जो है वो अपना इन्वेस्ट कर रखा है। इंडस्ट्रियल हो गया जहाँ पर लगभग 27.5% के आसपास इनका अमाउंट देखने को मिल जाता है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 24.17 यानी 24.17% के आसपास होल्डिंग इनकी देखने को मिलती है। और कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 21.15% के आसपास होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। और बेसिक मटेरियल्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर लगभग 11.5% के आसपास होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सब सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर कोर सेक्टर की हम बात करते हैं तो इन्हीं 4 सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे 80% से ज़्यादा इनका अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हमें देखने को मिलता है। चलते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स की तरफ। अब हम ये देखेंगे कौन से पोर्टफोलियो को इन्होंने टॉप 10 होल्डिंग में जगह दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो है एस्टर की बात। अगर एस्टर की हम बात करते हैं तो लगभग 4% की होल्डिंग यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर सेकंड पोजीशन पे आप देखेंगे तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर हम बात करते हैं तो 3.5% के आसपास इनके पोर्टफोलियो में जगह जो है वो कृष्णा इंस्टीट्यूट को मिलती हुई नजर आई है। फिर थर्ड नंबर पे आप देखेंगे टेक्नो इलेक्ट्रिक 3.1% की होल्डिंग रही है और चौथे नंबर पे विजया डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3.1% की होल्डिंग देखने को हमें मिल रही है। फिर पाँचवें नंबर पर आप देखेंगे तो सेंचुरी प्लाईवुड हो गया 2.8% होल्डिंग के साथ। फिर छठे नंबर पर कल्पतरू प्रोजेक्ट हो गया 2.4% होल्डिंग के साथ। और फिर साइंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 2.3% होल्डिंग के साथ आपको 7वें नंबर पे जो है वो देखने को मिलेगा। फिर 8वें पे विशाल मेगा मार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, 2.2% की होल्डिंग रही है। और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो 2.1% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, 9th पोजीशन पे हमें देखने को मिलता है। और 10वें नंबर पे गरवारे टेक्निकल्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% की होल्डिंग यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। तो टॉप 10 स्टॉक्स ये रहे जिनको जो है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा 5% से ज़्यादा की खरीदारी पिछले महीने इन्होंने कहाँ पर की है, अगर उसकी हम बात करें तो मिंडा कॉप में इन्होंने अपना स्टेक जो है वो जुलाई की अपेक्षा अगस्त में बढ़ाया है। 14.3% के आसपास इन्होंने खरीदारी की है पिछले महीने। इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो 15% खरीदारी यहाँ पर इन्होंने की है अगस्त में। और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो CMS इन्फो सिस्टम, यहाँ पर भी आप देखेंगे 9.6% के आसपास खरीदारी इन्होंने की है। और फिर एक्सिस बैंक में भी इन्होंने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है, 74.1% एक्सिस बैंक में स्टेक अपना बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और कल्पतरू प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने लगभग 4.5% के आसपास जो है वो खरीदारी पिछले महीने जो है वो की है। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें सेलिंग यानी कि 5% से ज़्यादा इन्होंने बिकवाली की है, अगर उसकी हम बात करें तो GE वर्नोवा यहाँ पर 8.5% की सेलिंग देखने को मिली है। और सोलार इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 8.5% से थोड़ा ज़्यादा की ये सेलिंग करते हुए नज़र आए हैं। तो ये हो गई सेलिंग 5% से ज़्यादा जहाँ पर इन्होंने की है। पोर्टफोलियो में किसको नई जगह मिली है, अगर उसकी हम बात करें तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा पोर्टफोलियो में इन्होंने हिस्सा दिया है, यानी कि नई एंट्री देखने को मिली है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर की यहाँ पर एंट्री हमें इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इनको जो है वो जगह मिली है इनके पोर्टफोलियो में। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया है। और एग्जिट का अगर हम नाम देखते हैं जैसे ऐसे स्टॉक्स जिनको इन्होंने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाया तो PNB हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर टोटली एग्जिट ये लेते हुए नजर आए हैं। और गो फैशन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने कम्प्लीटली अपना स्टेक जो है वो सेल कर दिया है गो फैशन इंडिया के अंतर्गत। तो ये था एक कोटक महिंद्रा कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं
SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। देखिए लॉन्च डेट मैंने पहले ही बताई थी, दोनों फंड्स की सेम हमें देखने को मिल रही है 2 जनवरी 2013, लेकिन AUM साइज में अगर आप देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप फंड आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। इनका AUM साइज अगर आप देखेंगे तो 35,244 करोड़ के आसपास हमें अगस्त 2025 का इनका साइज हमें देखने को मिल रहा है। और सेक्टोरल में अगर आप जाएंगे तो 4 सेक्टर में सिमिलर ही नंबर, लगभग 87% के आसपास इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है ये टॉप 4 सेक्टर्स में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल 31.28%, कंज्यूमर 24.02%, बेसिक्स मटेरियल्स 16.18% और फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो 15.62% के आसपास यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप 10 होल्डिंग भी देख लेते हैं। तो टॉप 10 होल्डिंग में SBI की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर EID पैरी सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा 2.9% होल्डिंग के साथ। कल्पतरू प्रोजेक्ट 2.8% होल्डिंग के साथ सेकंड पोजीशन पे देखने को मिला है। और सैले होटल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2.7% की होल्डिंग के साथ थर्ड पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आप देखेंगे SBFC फाइनेंस 2.6% होल्डिंग और 5वें नंबर पे आपको एथर एनर्जी देखने को मिलेगा 2.5% होल्डिंग के साथ। कृष्णा इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी आप देखेंगे कोटक वाले स्मॉल कैप फंड में भी उसको जगह मिली थी और यहाँ पर भी आप देखेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट को जगह मिलती हुई नजर आई है 2.5% होल्डिंग के साथ। फिर कजारिया सिरेमिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2.4% होल्डिंग रही है और सिटी यूनियन बैंक 2.3% होल्डिंग के साथ टॉप 10 हिस्सेदारी में ये बनता हुआ नजर आया है। डोम्स इंडस्ट्रीज 2.2% होल्डिंग। KPR मिल की अगर हम बात करते हैं तो 2.1% की होल्डिंग KPR मिल में भी हमें देखने को मिलती है। 5% से ज़्यादा कहाँ पर खरीदारी इन्होंने की है तो एक ही स्टॉक्स को इन्होंने 5% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में खरीदा है, वो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 126% की होल्डिंग स्टेक यहाँ पर ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और 5% से ज़्यादा की बिकवाली जो है नहीं देखने मिली है किसी भी स्टॉक्स में। और न्यू एंट्री के तौर पे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो बनाया है। तो SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके पोर्टफोलियो में बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है, ना ही तो 5% से ज़्यादा खरीदारी वाले स्टॉक्स देखने को मिले हैं और ना ही सेलिंग में भी आप देखेंगे ज़्यादा हैवी सेलिंग नज़र आती हुई देखने को मिली है। और पोर्टफोलियो यहाँ पर एक ही स्टॉक्स को इन्होंने ऐड किया है क्लीन साइंस को लेकर। तो इस तरह से SBI स्मॉल कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो जैसा पिछले महीने यानी जुलाई में हमें देखने को मिल रहा था वैसा ही अगस्त में भी मिला जुला देखने को मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कोटक स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आपको 0.1-2% जो भी आपको वैल्यू मिली हो। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।